हेलो वंस अगेन गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका स्वागत है। ये यहाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज आपसे डिस्कस किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 99 तक इस लेक्चर्स में दिए गए हैं और यहाँ पर अच्छी तरह से उनको डिस्क्राइब किया गया है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। आपको अच्छा लगेगा, इस लेक्चर को आप देखिएगा। आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाद में भूल जाते हैं, अभी आप जाइएगा और सब्सक्राइब इसको कर लीजिएगा। ओके, यहाँ मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, मैं फेस रिवील करके साथ साथ नहीं कर सकता वीडियो को, क्योंकि मैं आईपैड यूज़ कर रहा हूँ, पेंसिल से लिख रहा हूँ और मुझे वो प्रोसेस पता भी नहीं चलता कि कैसे क्या क्या करना है। लेकिन जितना कर रहा हूँ आपके लिए बेटर कर रहा हूँ। फेस रिवील करना ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी होता है आपको कुछ कंटेंट ऐसा प्रोवाइड कराना जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है ना? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप देखते हो मुझे अच्छा लगेगा, आप मुझे सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब कीजिए। हर एक बच्चा जो मुझे देख रहा है या कोई भी अगर मेरे लेक्चर्स को देख रहा है तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, नहीं किया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम। ये एक्सप्रेस 9/40 एज अ परसेंट। तो 9/40 परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 और ये साइन, राइट। ये जीरो इसका कैंसिल हो गया, 2 2 जा और 2 5 जा। ओके, 9 5 जा 45 होता है अपॉन 2, ये परसेंट। डेसिमल में अगर ले जाते हैं इसको तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 पॉइंट आ जाएगा और 2 5 जा 10, 22.5% हो जाएगा। 84 देखिएगा, एक्सप्रेस 1/100 एज अ परसेंट। तो 1/100 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा ध्यान रखो, कोई डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और ये साइन रख दो। बस ये वाला काम करना है परसेंट में कन्वर्ट करते वक्त आपने। और यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा 1:1, यानी ये आपका 1% आ जाएगा, राइट। ये आपको समझ में आ रहा होगा। 85 देखते हैं हम। 85 में क्या पूछा है, एक्सप्रेस 80% एज फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म। हमारे पास 80% परसेंटेज में दे रखा है कोई नंबर, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन जो होना चाहिए वो लोएस्ट टर्म का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोएस्ट होना चाहिए फ्रैक्शन। तो ये जो परसेंट का साइन है ना वो नीचे आ जाएगा, 100 बन जाएगा अपॉन में, फ्रैक्शन बन गई। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 24 जा और 25 जा, यानी ये फ्रैक्शन 4/5 हो गई और 4/5 जो है आपका लोएस्ट टर्म में ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 33 and 1/3%, okay, as a ratio in lowest term। ओके, तो देखिए पहले इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लाएंगे, पहले इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लाएंगे और फिर आप उसको रेशियो में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लाने के लिए पहले तो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करता हूँ। 33 3 जा 99 एंड 1, 100 अपॉन 3% हो जाएगा।
मैं परसेंट का साइन हटाऊंगा तो 100/3, और ये परसेंट का साइन हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा। अंडरस्टूड? ये 100 100 1:1 में हो गए। मेरा नेक्स्ट स्टेप पर 1/3 आया, जो एक फ्रैक्शन है, और यहां पर इसका जो रेशियो बनेगा 1:3 बन जाएगा, दैट इज रेशियो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। बच्चों, ये जो लेक्चर्स है ना, आपको थोड़ा सा स्लो लगते होंगे, लेकिन आपने फास्ट चलना ही नहीं है। इस क्लास में धीरे धीरे कीजिए। जल्दबाजी करना है तो इसको थोड़ा सा 1.2x पे देख लीजिए, आपको फास्ट स्पीड मिल जाएगा। अदरवाइज आप नॉर्मल स्पीड पर ही इसको वीडियो को देखो, ठीक है ना? ऐसा जल्दबाजी करना या इसमें बीच में कुछ डिफरेंट टाइप के वीडियोस पुट करना, ऐसा मैं नहीं कर सकता। आपको सिखाने का काम है, वो सिखा रहा हूँ, ठीक है? और फालतू की बातों में ध्यान मत दिया करो, ठीक है ना? बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं। ये उम्र है आपकी कुछ सीखने की। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं ना, केवल पढ़ाई कीजिए, और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में, बोले कि बीच में डिफरेंट टाइप का कोई वीडियो आता है, अच्छा लगता नहीं, वो अच्छा नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं रहता उस समय। चल क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये एक्सप्रेस 16 2/3%, राइट? हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेशियो में कन्वर्ट करना है, ओके? और वो रेशियो आपका लोएस्ट होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, फ्रैक्शनल फॉर्म बनाओ, लोएस्ट टर्म में ले जाओ, ठीक है? और रेशियो फिर बाद में बना दीजिए, जैसे हमने 86 में किया है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है हमारा, इसका इम्प्रॉपर बनाएंगे। 16 3 जा 48 और 2 50/3 आ जाएगा। परसेंट, परसेंट का साइन हटाना है, तो ये आपका 50/3, परसेंट का साइन हट करके नीचे 100। अंडरस्टूड? 50 1 जा 52 जा, और ये आपका 1/6 हो जाएगा। और 1/6 आपका फाइनली क्या आ जाएगा? 1:6। ये आपका रेशियो है, और 1/6 है, तो ये लोएस्ट टर्म में ही है। अंडरस्टूड? 88 की बात करेंगे हम लोग, जल्दबाजी नहीं करनी। एक्सप्रेस 150%, राइट? एज ए रेशियो इन लोएस्ट टर्म, जैसे ऊपर किया है वही काम यहां पर करना पड़ेगा। रेशियो में कन्वर्ट करना है आपने। रेशियो आपका ये लोएस्ट टर्म में होना चाहिए, तो 150/100 हो जाएगा, ठीक है ना? ये 53 जा 52 जा 3/2, 3/2 आपकी लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन है। इसका रेशियो जो बनेगा 3:2 बन जाएगा। अंडरस्टूड? यही आपको पूछा है। 89 की बात करते हैं हम लोग। सचिन एंड संजना आर कैलकुलेटिंग 23% ऑफ 800। तो सचिन और संजना यहाँ 800 कोई नंबर है, उसका 23% को कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग निकाल लेते हैं। तो 23% ऑफ 800, राइट? ये 23/100 हो जाएगा, परसेंट का साइन, ऑफ को इंटू कर दीजिए, और ये 800 ऐसे ऐसे ध्यान रखेंगे आप। 100 1 जा और 100 8 जा, तो ये आपका 23 × 8, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 8 3 या 24, 2 8 2 जा 16 और 2 18, 184, राइट? आप क्वेश्चन नंबर 90 को देखिएगा। राइट 0.089 एज अ परसेंट। यहां पर आपके पास एक डेसिमल नंबर है,
0.089 और उसको आपने परसेंट में कन्वर्ट करना है। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होता है, देखिए किसी भी नंबर, कोई किसी भी टाइप का नंबर है, परसेंट में कन्वर्ट करने का रूल ये होता है कि उसके अपॉन में 100 होना चाहिए। लो मैंने अपॉन में 100 रख लिया। अब अपॉन में 100 रखा है यानी मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया है, तो परसेंट का साइन तो लग गया, लेकिन नीचे मैंने 100 से डिवाइड करा है, भाई नीचे करा है तो ये नंबर बदल गया इस समय। लेकिन मुझे नंबर को नहीं बदलना, केवल परसेंट का साइन लाना है। इससे साइन आया, नीचे 100 किया मल्टीप्लाई, तो ऑब्वियस है कि मैं ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई इसको करूंगा, ये रूल होता है। अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप पर ये जो 100 है ये परसेंट का साइन बना दो, तो 0.089 इंटू 100, ये ऊपर वाला ये वाला पार्ट है, राइट, और नीचे वाला पार्ट उठ करके क्या बन गया, ऊपर जाकर के ये परसेंट का साइन बन गया, यानी ये 100 यहाँ आकर के परसेंट का साइन बन जाता है। तो ये काम यहाँ हो गया हमारा। अगले स्टेप पर हम देखते हैं, इससे सिंप्लीफाई करना जरूरी होता है। अब क्योंकि हमने इस डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो डेसिमल पॉइंट जो है शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। मल्टीप्लीकेशन में आपने ध्यान रखना है कि डेसिमल पॉइंट हमेशा राइट साइड शिफ्ट होता है। कितने प्लेसेस, 10 से कराए तो 1 प्लेस शिफ्ट होगा, 100 से कराए तो 2 प्लेस शिफ्ट होगा, 1000 से कराए तो 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा, तो ये 8, देखो 0089, ये नंबर बिना डेसिमल के रखो, यहां से उठ करके ये 8 और 9 के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, परसेंट का साइन आया। अब ये 008.9 लिखने की जगह इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 8.9 लिख सकते हैं और परसेंट का साइन लगा लीजिए। ये है कंसेप्ट यहाँ पर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसे रब कर देता हूँ और फिर 91 ऑन बार्ड हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जल्दबाजी करना नहीं होता, ठीक है ना। अब धीरे धीरे सीखेंगे, अच्छा करेंगे। ये हम लोगों की, हम भी जब छोटे थे हमारी भी यही आदत थी, लेकिन हम है ना धीरे धीरे, कोई बोलता है बड़ा तो उसकी बात पर गौर करते हैं, है ना। चलो 91 क्वेश्चन देखते हैं। अब 91 में क्या दे रखा है, राइट 1.56 एज अ परसेंट। तो एक डेसिमल नंबर है 1.56, उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखना आपने, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए अभी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 90 में डिस्कस करा था वही काम करना है। 1.56 नंबर है, मैं इसको अपॉन 100 कर दूंगा तो परसेंट का साइन ले लिया, भाई अपॉन 100 कराए तो इंटू 100 भी करूंगा, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप पर क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट करने की कोशिश करते, देखिए ये ऊपर वाला पार्ट जो न्यूमरेटर में है वो सॉल्व करेंगे, तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो 156 यानी 6 के बाद शिफ्ट होगा, 6 के बाद, तो यहाँ पर कोई डिजिट नहीं दे रखी तो डेसिमल पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती। अब 100 को देखिए डिनोमिनेटर को, वो जाकर के ऊपर परसेंट का साइन बन गया, बात खत्म। 92 को देखते हैं हम, व्हाट इज 15% ऑफ 20, तो 15% ऑफ 20 निकालना है हमने। इसको 15% को देखें तो ये 15/100 लिखेंगे, इसे हम ध्यान रखना है, ऑफ को इंटू और ये 20, यहाँ पर 20 वंजा और 25 जा होता है, 100 जो है। अब ऊपर 15 नीचे 5, तो 5 वंजा और 5 3 जा, कितना आ गया आपका 3 आ गया, यानी 20 का अगर 15% निकालते हैं तो ये 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करेंगे, व्हाट इज 800% ऑफ 800। देखिए कोई नंबर अपने आप में 100%, उसका 800% निकालेंगे तो 8 गुना कर दीजिए, 8 टाइम्स
चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 800% ऑफ 800, राइट। तो इसको हम 800 बाई 100 लिखेंगे। ये यहां से यहां तक हमने कन्वर्ट कर लिया। ऑफ गोइंग टू एंड 800, ये 1 जा और 8 जा। अब ऊपर आपका क्या बना, 800, और 800 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 8 जा 64, और 2 जीरो आगे पुट कर दो, 6400 आपका आंसर आ जाएगा। 94 की बात करेंगे हम। व्हाट इज 100% ऑफ 500? ये बड़ा सिंपल है, ये मैंने पहले ही बताया आपको कि कोई नंबर अपने आप में 100% होता है। वैसे 100% ऑफ 500 इज 500, बट कैलकुलेट कर लीजिए 100% ऑफ 500। तो यहां से यहां तक क्या बना आपका 100/100। हमने परसेंट वाला साइन नीचे ले लिया, उसमें ऑफ को इंटू एंड 500। तो देखिए ये 1:1, और आंसर आपका 500 ही आ गया। ठीक है। 95 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95। व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 30 मिनट्स? थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन ये वाला, ये वाले, ठीक है ना, ये और ये थोड़े से, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएंगे, लेकिन इजी हैं। आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ा करो, उसके बाद ही आपने सॉल्व करना है, समझना है पहले, है ना। पढ़ो, एक दो बात पढ़ोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 30 मिनट? यहाँ इसकी लैंग्वेज को समझ लिया तो आपका सॉल्यूशन निकल गया। वो कह रहे हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का, 1 आवर का कितना परसेंट होता है 30 मिनट्स। इसको आप रीअरेंज कीजिएगा स्टेटमेंट को कि 30 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट होता है। आप इस स्टेटमेंट को यहाँ अपने लिए लिखिएगा कि 30 मिनट इज X% ऑफ 1 आवर। आपको ये स्टेटमेंट और जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सेम है, ठीक है। अब 30 मिनट X% होता है 1 आवर का। इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। तो पहले हम इसकी वर्ड इक्वेशन बनाते हैं कि X% ऑफ 1 आवर इज 30 मिनट। हम यूनिट्स भूल जाते हैं, यहाँ मिनट है, यहाँ आर है, तो और चेंज कीजिएगा कि X% ऑफ 1 आवर का 60 मिनट हो जाता है। X% ऑफ 60 मिनट इज 30 मिनट, राइट। अब आप एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये बन जाएगा आपका X%, है ना। अभी परसेंट का साइन हटाना है, हमें ध्यान रखना है। ये परसेंट का साइन हटा देंगे तो अपॉन में इसको 100 ले लेंगे और ऑफ का इंटू कर देंगे, और 60 मिनट है तो 60। अब देखिए एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी है तो मिनट नहीं रखेंगे, यहाँ पर ये वाला हटा देंगे, इज इक्वल टू 30। ये आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गया है। आप यहां इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अप डाउन, या ऐसा कर लीजिए कि x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू राइट साइड 30 है। अब इस 100 को शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, और इस 60 को शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में। ये बहुत इजी है आपके लिए। 30 1 जा 32 जा, 2 1 जा और 250। तो X% था ना, तो X की वैल्यू 50 आई, यानी ये जो है 50% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। वैसे भी 1 आवर का हाफ एन आवर जो होता है
50% ही होता है। इस क्वेश्चन नंबर 95 में मैंने आपको प्रॉपर चैनल में सॉल्व करके दिखाया है कि ये जो 5 क्वेश्चंस हैं 95 से लेकर के 99 तक जो है वो कैसे आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, कितना क्लियर हो गया होगा। हम 96 करते हैं। अब क्या दे रखा है उसको ढंग से पढ़िएगा। व्हाट परसेंट ऑफ वन डे इज 1 मिनट। बात वही आ गई ना, यहाँ पे लिखेंगे 1 मिनट इज x%। स्टेटमेंट को बस हमने क्या किया है, मॉडिफाई करके अपने लिए जो कन्वीनियंट है वो करते हैं ना। 1 मिनट इज x% ऑफ व्हाट 1 डे। अब हम काम करेंगे यूनिट्स पर। ये डे है, ये मिनट है, तो छोटे को बड़े में कन्वर्ट करो या बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करो। कन्वर्जन बहुत जरूरी है, सेम यूनिट होगा तभी हम यहाँ पर काम कर सकेंगे। तो 1 मिनट इज x% ऑफ 1 डे में कितने मिनट होते हैं उसको कर लीजिए। तो देखो 1 डे में 1 into 24 करेंगे तो r बन गया। अब ये r बना, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन गया, मिनट बन गया। देखो r में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करना है, r को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए उसको फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करना है। ये काम मैंने यहाँ किया है। और अगर फर्दर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होता तो 60 से कर देते। ठीक है ना, ये चलता रहेगा लेकिन हमें यहाँ तक ही जरूरत थी। इसको आवर्स और फिर मिनट में कन्वर्ट करने की जरूरत थी क्योंकि ऑलरेडी हमें यूनिट स्मॉलेस्ट इस केस में मिनट दे रखा है। चलो बढ़ते हैं। तो अब ये मेरा मिनट हो गया। अंडरस्टूड। मैं एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाता हूं यहाँ पर। तो ये इसको यहाँ हमने क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो x% ऑफ 1 into 24 into 60, ठीक है, इज यूनिट हटा दीजिए 1। तो x बाई 100 x% ऑफ दिस वन। तो x% को ये लिखा मैंने, ठीक है, ऑफ को इंटू करा 1 into 24 into 60 यहाँ दे रखा है इज इक्वल टू 1 राइट में आएगा इसके बाद में ये वाला। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू राइट में हम लोग अप डाउन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको बोलते हैं। तो 1 into 100 हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा ना उसके साथ, अपॉन में 1 into 24 into 60, राइट। ये केस समझ में आना चाहिए। तो 1 का तो बात ही नहीं है। यहाँ देखिएगा ये आपका कैंसिल हो गया, 0 जो है ऊपर 10 है, नीचे 6 और 24 है। अब 2 3 जा कर लीजिएगा, इसको 2 5 जा कर लीजिएगा। क्या कुछ और पॉसिबल है? नहीं, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है फर्दर इसका सिंप्लीफिकेशन। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 24 3 जा 72 आ जाएगा। आप इसे 5/72% यहाँ पर दे सकते हैं। जो हमारा 1 मिनट है 24 आवर्स का इतने परसेंट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। हम रब कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 97। What percent of 1 kilometer is 1000 meters? तो डायरेक्टली मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पूछा है आपको कि 1000 मीटर्स जो है 1 किलोमीटर का कितना परसेंट होता है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। क्या ये आपको पता है?
हाँ, अब स्टेटमेंट को देखते हैं। 1000 मीटर इज x% ऑफ 1 किलोमीटर। फर्दर क्या लिखेंगे हम? 1000 मीटर इज x% ऑफ, इस 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर आ जाएगा, राइट। अलजेब्रिक इक्वेशन बनाने के लिए इसको और थोड़ा कि x% ऑफ 1000 मीटर, x% ऑफ 1000 मीटर इज, ये समझ में आ रहा होगा, 1000 मीटर। अब अलजेब्रिक इक्वेशन इजी रहेगा आपके लिए। यहाँ लिखेंगे हम कि x% यानी xy 100 ऑफ इंटू 1000, यूनिट छोड़ देंगे यहाँ पर, मीटर मीटर को, इज इक्वल टू 1000। तो x विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 100 ऊपर और ये लेफ्ट वाला 1000 नीचे, तो 1:1। तो ये अब कितना आ गया? 100 आ गया। यानी सीधी सी बात है कि कोई नंबर अपने आप में 100% होता है। यानी 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है? 100% है। या 1000 मीटर 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है? 100% है। यूनिट सेम ही है, वहां पर जब 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर ही आएगा, राइट। कहते हैं 98 क्या है आपका? फाइंड आउट 8% ऑफ 25 kg। ये 8% ऑफ 25 kg बहुत ईजी है। देखिए, अगर आप नोट में सॉल्व कर रहे हैं तो ये पैटर्न सेम ही रहेगा। ये 8/100 इंटू 25 kg में अगर आंसर निकालना है, राइट। तो दिस इज 1 और दिस इज 4, दिस इज 1 और दिस इज 2। तो आपका कितना आ गया? 25 kg का जब 8% की बात करेंगे तो आपका 2 किलोग्राम आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 99। What percent of ₹80 is ₹100? यहाँ पर ये पूछा है कि जो रुपीस आपका 100 है वो कितना परसेंट है ₹80 का, ये ध्यान देना है। ऑफ 80, टोटल 80 is 100% हियर, एंड ये जो ₹100 है वो 80 रुपीज का कितना परसेंट है? तो ₹100 इज x% ऑफ ₹80। स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, राइट। अब स्टेटमेंट को चेंज करते हैं कि x% ऑफ 80 इज 100। फिर से x/100 इंटू 80 इज इक्वल टू 100। ऑब्वियसली 100% से ज्यादा आएगा तो x विल बी इक्वल टू व्हाट नाउ? ये इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 80, राइट। तो ये 0 कैंसिल कर लीजिएगा, 2 4 जा, 2 5 जा और 4 1 जा, 4 से ये 25 जा, तो 25 और 5 का प्रोडक्ट 125 आ जाएगा, ठीक है ना। 100 जो है 80 रुपीज का 125% होता है, ठीक है ना। ये 83 से लेकर के 99 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने अच्छे पैटर्न में आपको समझाए हैं, राइट। फर्स्ट टाइम अगर आप इसको देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा